कोमल, कोमल जी, बड़ा फॉर्मल हो गया यार। बाथरूम में होगी। कोमल, कोमल, बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ? तू इस वक्त बाहर क्या कर रहा है? कोमल अपने कमरे में नहीं है। अब कोई बात नहीं, यहीं कहीं गई होगी। जरा जरा ढूंढ उसे, शायद किचन में होगी। देख। जी बाबू। बाबूजी किचन में तो नहीं है। तो छत पे होगी। छत पे क्यों जाएगी? आओ चल के देखते हैं। कोमल, वहां से जा, धीरे धीरे। कोमल बेटे नीचे आ। आप अगर चलाओगे ना तो मेरी पिंकी आप जाएगी। पिंकी? पिंकी कौन? पिंकी मेरी गिलहरी। वो बेटे, रात बहुत हो गई है, पिंकी को भी अपने घर जाना होगा। तुम भी नीचे चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे पिंकी के साथ खेलना है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हारी वजह से ना मेरी पिंकी भाग गई। कोमल बेटे, ये बहुत बड़ा नालायक है। तुम गेरुआ के साथ नीचे चलो, मैं इसे बहुत डांटूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे। क्या भौजी, आपको भी इतनी रात को गिलहरी मिल गई? बाबूजी क्या ड्रामा है? बाबूजी क्या है ये? क्या है? आप जानते थे ना उसकी दिमागी हालत के बारे में। अब समझ में आ रहा है कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया। बस एक फोटो दिखाकर उससे मेरी शादी करवा दी और मैं आप पर भरोसा करता रहा। तो कौन सा भरोसा तोड़ा मैंने तेरा? 33 साल का घोड़ा हो गया तू। पिछले 5 सालों में 20,000 रुपए महीने की कमाई से ऊपर नहीं गया। इतने में कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी करवाएगा तुझसे? कुंवारा मरने से तो अच्छा है शादीशुदा तू जाएगा। अच्छा एक बात बता, क्या क्या कमी है उस लड़की में? सुंदर है, जवान है। बाबूजी बीमार है ये, कैसे गुजरेगी सारी जिंदगी उसके साथ? गुजर जाएगी, सुबह तक का इंतजार कर। राजेंद्र जी, आपने भाग्यशाली बहू मांगी थी ना, तो इससे भाग्यशाली लड़की कोई नहीं है। अब आपके घर आई है तो लक्ष्मी साथ लाएगी ही लाएगी। और जहां तक रही कुंडली की बात, तो इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है जी। कुंडली मुंडली बकवास है पंडित जी। आपने अपनी दक्षिणा के चक्कर में बाबूजी को उल्लू बनाया है और मेरी जिंदगी को खूंटे पर चढ़ा दिया है। मासूम है, कैसे संभालेगी शादी का बोझ? अरे लक्ष्मी के आगे शादी तो बहुत छोटी सी बात है। मैं सच बता रहा हूँ, इसके भाग्य का खाओगे और आराम से जियोगे। मुझे इसके भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। सिर्फ तकदीर के हमें कोई नहीं बचा सकता। ये घर जहां हम लोग रह रहे हैं ना, पिछले 20 साल से यहाँ पर केस चल रहा। और एक बात ध्यान से सुन ले, अगर गलती से हम ये केस हार गए तो रहने के लिए छत भी नसीब नहीं होगी। मैं हूं ना बाबूजी, मैं कमाऊंगा। अरे देख ली तेरी कमाई। पिछले 1 साल से मैं कर्जदारों को कैसे टाल रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। अब भी 3 लाख रुपए का कर्ज मेरे सर पर है और अगले 1 महीने में नहीं लौटाया ना तो मेरे साथ साथ तेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा आया मैं हूं ना का राग देने वाला। अब तक तो किसी काम आया नहीं तू, और अब किसी काम के लायक बनाया तो नखरे दिखा रहा। लेकिन ये उधार मेरी वजह से तो नहीं है ना। वो जो आपके हमदर्द दोस्त गोपाल चाचा, जो हर 6 महीने में आपके पास बिजनेस की अतरंगी स्कीम्स लेकर आते हैं, उनकी वजह से है। 10 बार आप उनकी बातों में आकर पैसा डुबो चुके हैं, फिर भी पता नहीं क्यों उनकी बातों में आ जाते हैं। तो कर्ज तो सर पे रहेगा ही ना। बस
अब ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बाप का कर्ज सिर्फ बेटा ही चुकाता है। ये समझ ले कि इस भाग्यशाली से शादी करके तू मेरा कर्ज चुकाएगा। चलिए पंडित जी, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। कितनी हैरानी की बात है कि जहां हम अपनी किस्मत खुद बदल नहीं सकते, वहां हम किसी और की किस्मत से अपनी किस्मत कैसे बदलने की सोच सकते हैं। और यहाँ तो एक ऐसी लड़की से शादी की गई है जो खुद के फैसले लेने की परिस्थिति में ही नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से विकसित नहीं थी, लेकिन पैसों का लालच इंसान को अंधा बना देता है। राजेंद्र भी अपने भाग्य को चमकाने के लालच में 2 जिंदगियों से खेल गया। कोमल और अनिल दोनों ही अनजाने में उसकी लालसा का शिकार हो गए। राजेंद्र भैया, ये कोई मामूली आइडिया नहीं है, पित्तल को सोना बना देने वाला आइडिया है। अरे छोड़ो गोपाल भाई, पिछली बार तुमने डायमंड के खान में पैसा लगवाया जिसके कर्ज से आज तक निपटारा नहीं हुआ है। इतना पैसा डूब चुका है कि अब देनदार मुझे डुबाने की स्कीम बना रहे। ये बुआ, फोन लेकर आ। पता नहीं कहां मर गया ये। तुम बैठो, मैं आता हूं अभी। ये बुआ, मेरी पतंग मिल गई। थैंक यू अंकल। ये गोपाल चाचा, मेरी पतंग मिल गई। चाय। ये पतंग गई। आप भी क्या इस उम्र में भौजी के पीछे भाग रहे हैं? राजेंद्र भैया ने तो कमाल कर दिया। मर्दों के इस बंजर घर में क्या फूल खिलाया है। अब तो न चाहते हुए भी मेरे कदम यहीं की ओर खींचे आएंगे। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार, ये और ये टाई नहीं मिल रही है। हेलो, ये मेरी टाई है। तुमने किससे पूछकर इसे हाथ लगाया? किसी से भी नहीं। जैसे उस रात तुमने मेरी गिलहरी को भगाया था ना, मुझसे बिना पूछे, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारी टाई को हाथ लगाया। टाई ये खेलने की चीज नहीं है। लो मेरी टाई मुझे वापस दो। नहीं, ये टाई पहन के मैं और मेरी डॉली ऑफिस जाएंगे। देखो दिमाग खराब मत करो, मेरी टाई मुझे वापस दो वरना एक लगाऊंगा जोर से। पता नहीं यार बाबूजी ने क्या मुसीबत गले डाल दी है मेरे। चलो हम लोग खाना बनाएंगे। ये रुआ। जी साहब जी। अरे जा बुला तो मेरी प्यारी बहू को और उस नालायक अनिल को भी। कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसको उसके भाग्य से ना, सुनेगा तो फर्क पड़ेगा उसे। क्या हुआ बाबूजी? आजा आजा बेटा जी, अब तू जानेगा कि इसे मैं इस घर में क्यों लाया। जीत गए हैं हम केस, ये घर हमारा हो गया है। इतने सालों से जो केस जीतता दिखाई नहीं दे रहा था, इसके आने से हम केस जीत गए। अब बोल, मानता है कि नहीं कि ये भाग्यशाली है? ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। ले, तू भी ले। ये ले जेरुआ। मैं ये सारा ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम से खाओ, जितना खाना उतना खाओ। अब ये तो शुरुआत है, बहुत जल्द हमारी किस्मत पूरी तरह से पलट जाएगी। यस! अरे देख तो क्या गिराया उसने। तू ना बड़ा किस्मत वाला है। तेरी बीवी है भी और नहीं भी। मतलब? देख, बीवी जब तक मासूम रहे और अपने काम आती रहे तब तक उसे होना चाहिए,
और जब वो चिक चिक करना शुरू कर दे ना, तब ना हो तो ही अच्छा है। इसलिए तेरी वाली मस्त है। साल तुझे ऐसी बीवी मिलती ना तो मैं तुझसे पूछता। ना तो दिल खोल कर दो बात कर सकता हूँ और ना ही अपना दर्द बांट सकता हूँ। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ इसका। सुनना, जो है उसे किस्मत मान के एक्सेप्ट कर ले। बीवी होने के जो फायदे हैं उन्हें तो एंजॉय कर। नहीं, लाइफ को बिंदास जी। 2 ड्रिंक ले और जा भाभी के पास, और मैं अपने घर जाता हूँ। जो है उसे किस्मत मान के एक्सेप्ट कर ले। बीवी होने के जो फायदे हैं उन्हें तो एंजॉय कर। मैं ना तुमसे कट्टी हूँ। तुम मेरी और डॉली की टाई लेके गए थे ना, तुम्हारी वजह से मैं और डॉली ऑफिस नहीं जा सके। बहुत जोर से लगा ना, सॉरी। तुम मेरे साथ खेलने आए थे ना और मैंने तुम्हें ऐसे मार दिया। तुम भी मुझे मारो। ओ, मैंने तुम्हें कितनी जोर से मारा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। मैं ना तुम्हारे दवाई लगा देती हूँ और तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और लाओ। छोड़ो, ये मेरा मेरी गुड़िया का है। छोड़ो। अब तो छोड़ो। एक दिन में पूरे महीने का राशन खा जाती है। छोड़, चल। हाथ काट दिया मेरा। जीरुआ तो हल्दी का लेप लेकर आओ। क्या? सॉरी बोलो। छोड़ो 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 छोड़ो। कान पकड़कर उठक बैठक करो। सॉरी बोलो बाबूजी को। सॉरी बोलो कमल। सॉरी तुम्हारे कहने पे बोला। हाँ मैंने कहा, क्योंकि मेरे बाबूजी हैं और अब तुम्हारे भी। आज के बाद कुछ भी हो जाए तो इनको परेशान नहीं करोगी और उनका हर कहना मानोगी। तो जाओ खाना खाओ। इसके भाग्य को भोगना नहीं होता ना तो एक दिन भी इस लड़की को इस घर में टिकने नहीं देता मैं। अब तो ये मेरी बीवी हो चुकी है बाबूजी, कोई सी इस घर से नहीं निकाल सकता। हाँ? नाराज हो? सॉरी। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। बाबूजी जो कहेंगे वो भी मैं करूंगी। तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना?
A for apple. B for baby. साहब जी, 1 महीना होने को आ गया, लेकिन कोर्ट केस के बाद पैसों के मामले में बात कुछ आगे बढ़ी नहीं। बस भैया जी भाभी जी को खूब पढ़ा लिखाना है, लगता है अफसर बना के अपना भाग्य खुलेंगे। D for D for मेरी doll. राजेंद्र, अरे ओ राजेंद्र, अरे खोल दरवाजा। चिनवा, जल्दी आ। अरे खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। लगता है कर्जा मांगने वाले फिर से आ गए। सुन, तू इनको बोल मैं घर पे नहीं हूं। चल चल। हाँ राजेंद्र। साहब जी घर पे नहीं। ए, तू उधर जा, तू उधर जा। अरे मिलेगा भैया अंदर नहीं है वो। चिरकुट, अपने साहब को समझा देना। साला 1 महीने से ऊपर होगा, अभी तक हमारा पैसा नहीं लौटाया उसने। 15 दिनों के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाया ना, तो ये पूरा का पूरा घर 3 लाख के एवज में हमारे कब्जे में होगा, और फिर जिंदगी गुजारना रोड पर। दरवाजा बंद कर। अब इतना सारा पैसा मैं कहां से लाऊंगा? कुछ तो सोचना होगा। और दो ना, मुझे भूख लग रही है। देखा आपने, इसकी खुराक पूरे मोहल्ले का राशन अकेले चट कर जाती है। आप तो कह रहे थे कि इसके भाग्य से पैसे आएंगे, आना तो दूर जा ही रहे। इसका भाग्य तो अभी भी आपके भाग्य के लिए बुलंद है। तो इसके भाग्य का भोग हमें क्यों नहीं हो रहा? देखिए, पैसे तो खूब हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक इसके सितारों पर बुरे ग्रहों का दोष है। इस संकट को दूर करने के लिए इसे 2.5 दिन तक निर्जला यानी नीर अन्न उपवास करना होगा, तब जाके इसकी शुद्धिकरण होगी। अनिल तो इसे भूखा रहने ही नहीं देगा। जेरुआ, जी साहब जी। ये अनिल क्या कह रहा था कि सेल्स टूर के लिए कब जा रहा है? कह रहे थे कल ही जाने की बात कर रहे थे। ये अनिल अब तक बाहर क्यों नहीं निकला? आज ही जाना है ना इसे। तुम ना जल्दी आना, और मेरे लिए ना ढेर सारी चॉकलेट लाना। लाऊंगा। तुम मेरे पीछे से अपना ख्याल रखना, मुझे 15 दिन लगेंगे। और हाँ, बाबूजी का कहना मानना, ठीक है? ओके, टाटा, बाय बाय। जेरुआ, आज से 2.5 दिन तक न इसे कुछ खाने को मिलेगा और न ही पीने को। जब तक इसकी शुद्धि नहीं हो जाती हमारा भाग्य नहीं बढ़ेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। दोबारा अगर तुमने कुछ भी खाने की कोशिश की तो ये छड़ी से मारूंगा। 2.5 दिन तक तुम्हारा उपवास है। 2.5 दिन तुम खाना नहीं खाओगी, 2.5 दिन तुम कुछ नहीं पियोगी। जी साहब जी। कहा था ना इसका ध्यान रखने के लिए। आइंदा अगर चूक की तो इसके साथ तेरा भी शुद्धिकरण कर दूंगा मैं, समझा? खड़े रहो चुपचाप।
एक बात कान खोलकर सुन लो, इस लकीर के अंदर अगर तुमने कदम भी रखा तो 2.5 दिन तक नहीं, पूरे 15 दिन तक उपवास रखवाऊंगा, समझे तुम? भौजी बहुत भूख लगी है। हाँ। सब्जी रोल बनाऊं? हाँ। और सब्जी डालो। और ये बन गया सब्जी रोल। तुम बहुत गंदे हो। बाबूजी भी, बस मेरी जी सबसे अच्छे है। बाबूजी का कहना मानना। इस लकीर के अंदर अगर तुमने कदम भी रखा तो 2.5 दिन तक नहीं, पूरे 15 दिन तक उपवास रखवाऊंगा। मैंने कहा था ना लाइन पार मत करना, मगर तू नहीं मानी। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूं, तेरा शुद्धिकरण पूरा करके ही रहूंगा अब मैं। चल चलो चलो। पानी बाबूजी, पानी, बहुत प्यास लग रही है। समझो कि तुम रेगिस्तान में हो। भौजी, 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 भौजी दरवाजा खोलो, साहब जी मारेंगे नहीं तो। साहब जी, भौजी भाग गई। बिस्किट अगर हम तुझे बिस्किट देंगे तू बदले में हमें तू क्या देगी? सब कुछ दूंगी। देखो कैसे सबको अपनी तरफ मोह लेती है। कुछ सीखो। जा ले आ अपनी बहू जी को। ओए, ओए, बहू है हमारी। चलो, अरे छोड़, चलो। दिलों की रानी है, एक दिन में इतना कमाई दे सकती है कि 10 दिन में अपना सारा कर्जा उतार दोगे। तो पागल हो गया गोपाल, मुझसे दलाली करने को कह रहा है? अरे भाई कंगाली से बेहतर तो दलाली है। मैं तो सिर्फ स्कीम बता सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी।
घर से कब्र तक जाना है या माल से महल तक? ये भाग्यशाली हो ना हो, लेकिन मैं इससे अपना भाग्य जरूर बना लूंगा। वैसे भी जब तक अनिल नहीं है, मुझे कौन है रोकने वाला? क्या बोलता है? चल चल चल। दरवाजा खटखटा, पूछ कितना टाइम लगेगा, देर हो रही है। जी बाबूजी हमने साड़ी पहन ली। हमें साड़ी पहनना नहीं आती, मुझे ना एजी ने सिखाई थी, लेकिन नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आओ चलो चलो। मुझे शादी में चॉकलेट और आइसक्रीम मिलेगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी? मुझे ना आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ बहुत सारी आइसक्रीम खा ली। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे साथ खेलने में तो बहुत मजा आएगा। आ जाओ मेरी जान। आओ आओ, चलो नाइट गेम खेलेंगे। हैं? नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये किस धमाल को पकड़ लाए हो यहाँ पर? अरे मेरा सिर फोड़ दिया इसने, सारा मजा किरकिरा कर दिया इसने। भाई नई लड़की है, सीख जाएगी काम। हटा। अरे भैया, अरे भैया सुनो तो, नेक्स्ट टाइम आपको डबल ऑफर। अबे पूछूं, तेरी वजह से आजकल रोज का कस्टमर चला गया। अगर लड़की तैयार नहीं थी तो क्यों ले आया? देख बॉस, मेरा साफ धंधा है, मैं सिर्फ ट्रेन लड़कियों के साथ काम करता हूँ, ऐसी जंगली लड़कियों के साथ नहीं। प्लीज एक चांस और दे दीजिए, लड़की सीख जाएगी। लड़की तो अच्छी है, पर पहले उसे काम सिखा, फिर आना मेरे से बात करने। ऐसे कैसे काम होगा? ये तो सबके सर ही फोड़ेगी। इसको समझाएं कैसे? और ये सब चीजें साली सिखाई भी तो नहीं जाती। लगता है कमाना तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। अब 15 दिनों के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटा है ना, तो ये पूरा का पूरा घर उन 3 लाख रुपए की एवज में हमारा हुआ। इससे भाग्यशाली लड़की कोई नहीं। अब आपके घर आई है तो लक्ष्मी साथ लाएगी ही लाएगी। दिलों की रानी है, एक दिन में इतना कमाई दे सकती है कि 10 दिन में अपना सारा कर्जा उतार दोगे। देख बॉस, मेरा साफ धंधा है, मैं सिर्फ ट्रेन लड़कियों के साथ काम करता हूँ। इसको समझाएं कैसे? और ये सब चीजें साली सिखाई भी तो नहीं जाती। चॉकलेट? हाँ चॉकलेट, मगर आज जो तुमने किया उससे मैं नाराज हूँ। नहीं नहीं, नाराज नहीं होना, नहीं तो मेरे एजी का दिल टूट जाएगा। मैंने ना उनसे दो प्रॉमिस किए कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। हर बात मानोगी? मानूंगी, लेकिन आप मुझे चॉकलेट दोगे? मैं जो करने को कहूंगा अगर वो तुम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट दूंगा।
लेकिन अगर तुमने ये बात अपने एजी को बताई तो मैं बहुत बुरी तरह से नाराज हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। बात ध्यान से सुन लो, अगर कहीं तुमने ये बात अपने एजी को बताई तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे ना? बहुत। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत में जितने शारीरिक शोषण के केसेस दर्ज हुए हैं उनमें से 86% केसेस में अपराधी पीड़ित का कोई अपना या उनके पहचान वाला कोई भरोसेमंद व्यक्ति ही होता है। ऐसे लोग सिर्फ गुनाह नहीं करते, रिश्तों को बदनाम और दागदार भी कर देते हैं। हर बहू अपने ससुर में अपने पिता की परछाई देखती है, पर इस पाक पवित्र रिश्ते को लालच में अंधा होके दागदार करने से पहले राजेंद्र ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मासूम बच्ची जो एक मानसिक रोगी भी है उस पे इस बात का क्या असर हो रहा होगा। शर्म आती है मुझे ये जानकर कि हमारे समाज में राजेंद्र जैसे दरिंदे भी रहते हैं जो अपने लालच में कोमल जैसी मासूम लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं, और कोमल इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि उसके साथ कितना बड़ा अपराध हुआ है। मुझे तो डर है कि कोमल की इस मासूमियत का राजेंद्र और कितना फायदा उठाएगा। ये रुआ, ये ले 1000 रुपए और वो भैया जी के स्कूटर वाले को दे देना। अगर उसके पास 300 रुपए छुट्टे ना हो तो टिप दे देना। जा। जी साहब जी। 1000 रुपए का नोट और ऊपर से टिप। आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या बाबूजी? नहीं जी पनवारी सेठ, वो 50,000 रुपए भेजे थे, मिल गए आपको? जी, बस इसी तरह हर हफ्ते 50,000 रुपए भेज दिया करूंगा। क्या है कि धीरे धीरे मेरा सारा उधार चुकता हो जाएगा। जी शुक्रिया शुक्रिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, इतना पैसा आया कहाँ से? और आपने पनवाड़ी सेठ का कर्जा भी उतार दिया। क्या है बेटा कि तू ये माने या ना माने, लेकिन तेरी बीवी वाकई बहुत भाग्यशाली है। उसी की वजह से ये समझ ले कि हम सबके भाग्य खुल गए। देख तू इतने दिनों बाद आया, जल्दी से फ्रेश हो जा और बाहर आ जा, हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है? जा। जी। एजी, तुम आ गए? कहाँ चले गए थे? अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। मेरे साथ रहना। बोलो, रहोगे ना? तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, कहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर।
तू परेशान मत हो, मैं खुद उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। पत्थर है छोटा सा, दवाई खाएगी तो निकल जाएगा। तू चाय पी। इतने ठाट बाट कैसे बाबूजी? 15 दिन में तो आपको कोई सोने की खानी मिल सकती है जो चाय भी केतली की पी जा रही है। बकवास बंद कर, अपने बाप से मजाक करता है। चाय पी, पत्ती मत छान। इतने सालों बाद किस्मत खुली है, नजर मत लगा तू, समझा कि नहीं? बदतमीज कहीं का। हेलो जी, नहीं आज नहीं, हाँ कल पक्का। चल जल्दी चल, अनिल के आने का वक्त होने को आया है। 15-20 मिनट में आ जाएगा, खोल दरवाजा। बेटे तुम जल्दी आ गए। बाबूजी कोमल को लेकर कहाँ गए थे आप? अब वो डॉक्टर के पास, तुमसे कहा तो था कि कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अच्छा हाँ। पर मुझे तो कोमल कल से भी ज्यादा कमजोर लग रही है। भैया जी, ये दवाई का असर है। ऐसी कैसी दवाइयां दे रहा है डॉक्टर जो पेशेंट ठीक होने की बजाय कमजोर हुए जा रहा है? मुझे ना ये डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसे वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत मशहूर डॉक्टर है वो, तुझे पता नहीं। और दूर दूर से मरीज आते हैं उसे दिखाने के लिए और ठीक भी हो जाते हैं। तू थोड़ा सा सब्र कर, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें अंदर लेटा देता हूँ, आओ। ये कहाँ है? इतने सारे चॉकलेट। कोमल, किसने दिए ये? आप कोमल को याद से डॉक्टर के पास ले जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। हाँ साहब जी। मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ, कोमल को जल्दी से तैयार करके लेकर आ। जी साहब जी। आ जाओ बेटे, आ जाओ। बाबूजी ने चॉकलेट दिया, ए जी, फिर मुझे सबने चॉकलेट दिया, लेकिन अभी मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, चॉकलेट बहुत गंदा है। पैसों के लालच में इतना गिर जाएंगे आप? लानत ऐसे बाप पर। दुख तो मुझे इस बात का है, अपनी इस गिनौनी हरकत से आपने बहती नदी में अपने भी हाथ धो लिए। जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको कि जैसी भी है आपकी बहू है। गोपाल चाचा, कोमल तो बहुत भाग्यशाली थी कि उसे अनिल जैसा समझदार जीवन साथी मिला, जिसने उसका सही मायने में साथ दिया और उसे अपने पिता के वहशी कर्मों से बचाया। लेकिन हर कोमल को अनिल नहीं मिल पाता और उसके भाग्य का कोई राजेंद्र जैसा लालची विधाता बन बैठता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके परिवेश में कोई कोमल है तो उसकी मासूमियत को संजोएं और उसे प्रकृति का एक खूबसूरत हिस्सा मानकर उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि जो इस संसार में आया है उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। और अगर कोई कोमल हमसे इस जीवन में जुड़ी है तो उसकी सुरक्षा हमारा पहला फर्ज है। याद रखें, सावधानी आपकी,
सुरक्षा आप रखें।